दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव, खूबसूरत मनाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव। नीले रंग और रिवायतों में डूबा ये छोटा सा कस्बा सदियों तक बैरूनी दुनिया की निगाहों से ओझल रहा है। ये कोई आम गांव नहीं, ये एक ऐसा मुकाम है जहां हर चीज, हर घर, हर दरवाजा और हर खिड़की हल्के नीले रंग में रंगी हुई है। जी हाँ, पूरा गांव एक ही रंग में डूबा हुआ है। ऊपर आसमान का हल्का नीला रंग, नीचे गांव की हल्की नीली झलक और दरमियान में ये छोटे छोटे घर। ऐसे लगता है जैसे जमीन पर नीला आसमान उतर आया हो। लेकिन ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, इसके पीछे एक रूहानी और मजहबी राज भी छुपा हुआ है। तो आइए इस वीडियो में हम इस नीले गांव के हैरानकुन हकायक और खूबसूरत मनाजर देखते हैं, और इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये छोटा सा मुस्लिम गांव पूरी दुनिया के दिलों को महसूर कर रहा है। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया का ये सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव शफशावन है। ये मराकश के रफ पहाड़ी सिलसिले में वाक़ जबल ज़रहून के दामन में वाक़ एक छोटा सा कस्बा है, जहां हर मंजर ऐसे लगता है जैसे ज़मीन और आसमान एक दूसरे में घुल मिल रहे हों। गांव की आबादी तकरीबन 42,000 से 45,000 अफराद के दरमियान है। ये शफशावन गांव मुल्क में आने वाले सियाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज भी है, जिसकी वजह से यहाँ की तमाम इमारतों पर नीला रंग किया गया है। इसका एक और नाम शाउन भी है। अलबत्ता ये मराकश के नीले शहर के नाम से ज्यादा मशहूर है। ये पहाड़ी इलाके की वजह से कुदरती हुस्न से भरपूर है, और यहाँ का माहौल सर्दियों में थोड़ा सर्द और गर्मियों में खुशगवार रहता है। नाजरीन, ये गांव 1471 ईस्वी में मुसलमान रहनुमा मौलाए अली बिन राशिद ने बनाया, ताकि स्पेन से हिजरत करने वाले मुसलमान खानदान एक महफूज जगह पर आबाद हो सकें। इसीलिए गांव को किला नुमा बस्ती के तौर पर तामीर किया गया, जहां दिफाई इंतजामात भी मौजूद थे। शफशावन गांव अपनी अंदलसी तर्ज तामीर की वजह से मुनफरिद है। यहाँ के मेहराबदार दरवाजे, घरों की नीली छतें और पत्थरों से बनी तंग गलियां देखने वाले को एक तारीखी और ख्वाब जैसा सफर कराती हैं। हर मकान, हर दरवाजा और हर छत में फनकाराना जमालियात छुपी हुई हैं, जो स्पेन के गरनाता और कर्तबा की याद दिलाती हैं। शफशावन की जामा मस्जिद 15वीं सदी में तामीर हुई, और आज भी मुकामी लोग इसे मस्जिद आदम के नाम से जानते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकाम है, बल्कि गांव की सकाफती और रूहानी जिंदगी का दिल भी है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात जो शफशावन को दुनिया भर में मुनफरद बनाती है, वो है पूरे गांव का नीला रंग। हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की और हर गली हल्के नीले रंग में जगमगाती है। ये रंग गांव के हर मंजर को जादुई और ख्वाब जैसा एहसास देता है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये सूरज की रोशनी को कम करता, घरों को ठंडा रखता और मच्छर और हशरात को दूर रखता है। साथ ही ये रंग ज़हन और दिल पर सुकून बख्श असर डालता है, और गांव का माहौल हर लम्हा पुरअमन और दिलकश लगता है। दोस्तों, शफशावन की मुआशरत ज़्यादातर सियाहत, दस्तकारी और ज़रई मसनूआत पर मबनी है। यहाँ के मशहूर हुनर में हाथ से बुने कालीन, टोपियाँ, जड़ी बूटियाँ, मसाला जात और लकड़ी या चमड़े के हुनर शामिल हैं। यहाँ तालीम की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन मुकामी लोग छोटे स्कूलों और मजहबी दरसगाहों से तालीम हासिल करते हैं। गांव में मस्जिदें रूहानी जिंदगी का मरकज हैं, खास तौर पर जामे मस्जिद आदम, जो 15वीं सदी में तामीर हुई। बल्कि नाजरीन, तारीख में ये बात भी दर्ज है कि इस शहर को 1471 में स्पेन से बेदखल किए जाने वाले यहूदियों ने आबाद किया था। यहाँ खास तौर पर एक किला भी तामीर किया गया था, जिसका मकसद शुमाली मराकश को पुर्तगाली और हस्पानवी हमला आवरों से महफूज रखना था। कहा जाता है कि 500 साल पहले यहाँ के यहूदियों ने नीला रंग अमन और आसमानी ताकत की अलामत समझकर घरों पर पेंट किया। वक्त गुजरता गया, मगर शहर नीला ही रहा। अब ऐसे लगता है जैसे नीला रंग सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि हवा में घुला हुआ एक जज्बा है। गांव के इर्द गिर्द सब्ज वादियां और छोटी झीलें हैं, जो इसे कुदरती खूबसूरती में मुनफरिद बनाती हैं। इस शहर की हर इमारत और दरो दीवार पर नीला रंग दरअसल यहूदी रवाज की यादगार है, जो सदियों पहले यहाँ से चले गए थे। लेकिन बाद में आने वालों ने ये सिलसिला बरकरार रखा, और आज तक इस शहर में बनने वाले हर घर, हर दुकान, हर मकान, यहाँ तक के गमलों और खंभों तक पर भी नीला रंग ही किया जाता है। नाजरीन, 2011 की खाना जंगी से पहले तक यहाँ हर साल लाखों सयाह आते थे।
और मराकश की हुकूमत अपने यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए इस शहर को बतौर खास शामिल रखा करती थी, लेकिन खराब हालात की वजह से यहाँ सैरो सियाहत तबाह हो गई। अलबत्ता हालात कदरे संभल जाने के बाद अब मुख्तलिफ मुल्कों के सियाह एक बार फिर आने लगे हैं। शफशावन के लोग अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, चाय पेश करते हैं और कहते हैं शफशावन में वक्त नहीं गुजरता, वक्त यहाँ आकर ठहरता है। दरवाजों के बाहर बैठे बुजुर्ग और गलियों में खेलते बच्चे इस गांव की सादा मगर पुरकशिश जिंदगी की झलक पेश करते हैं। यहाँ की खातीन रिवायती इमाज़िग़ लिबास पहनती हैं और मर्द सफ़ेद जब्बा और पगड़ी में नजर आते हैं, जो गांव की सकाफती शनाख्त और तारीख की अक्कासी करते हैं। आज शफशावन दुनिया भर के सियाहों के लिए एक ख्वाब जैसी मंजिल बन चुका है। हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख सियाह यहाँ आते हैं, जिनमें ज्यादातर यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, और सब यहाँ के नीले रंग, तारीखी गलियाँ और जादुई माहौल देखने के लिए महसूर हो जाते हैं। दोस्तों, शफशावन में इस्लाम की तालीमात गहराई से जुड़ी हुई हैं और यहाँ के लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात और ज़िंदगी के हर पहलू को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस खत्ते में 15वीं सदी में आमद के बाद अपनी इबादत, इखलाक और माशरती रवाज कायम किए, और यहाँ के लोग आज भी नमाज, रोज़ा और इस्लामी त्यौहार जैसे रमज़ान और ईद को पूरी अक़ीदत के साथ मनाते हैं। दिन के मामलात भी इसके मुताबिक तरतीब पाते हैं। सुबह की नमाज से दिन का आगाज़, दिन में कारोबार और रोज़मर्रा के काम, और शाम और रात की नमाज और फैमिली के साथ वक्त गुजारना उनके लिए ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। यहाँ के लोग इस्लाम को न सिर्फ मजहब बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी के तौर पर देखते हैं, जिसमें इखलाकियात, मेहमान नवाजी, सादगी और रूहानी सुकून सब शामिल हैं। यही वजह है कि शफशावन का माहौल न सिर्फ बसरी तौर पर पुरअमन है, बल्कि रूहानी तौर पर भी दिल को सुकून पहुँचाता है। मराकश की गलियों में बिल्लियाँ हर जगह नजर आती हैं और ये शहर की जिंदगी का एक दिलचस्प और जानदार हिस्सा हैं। इस्लाम में बिल्लियों को खास मुकाम हासिल है, वो नापाक नहीं समझी जाती, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी और मोहब्बत का सलूक किया, जिसे मुसलमान आज भी एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। शफशावन की रंगीन गलियों में इंसानों के दरमियान बिल्लियां आराम करती हैं, सीढ़ियों पर या छतों पर खेलती और नीली गलियों में बच्चों की तरह घूमती नजर आती हैं। इन बिल्लियों की मौजूदगी शहर के माहौल को न सिर्फ जानदार और खुशगवार बनाती है, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, सुकून और फितरत से मोहब्बत का भी आगाज़ है। अगर आप शफशावन का विजिट करना चाहते हैं तो सबसे आसान रास्ता मराकश के शहर फेज या तामट से शुरू होता है, क्योंकि ये दोनों शहर शुमाली मराकश के अहम शहरों में शामिल हैं और यहाँ से शफशावन के लिए पब्लिक बस या प्राइवेट रेंटल दस्तयाब हैं। रास्ता पहाड़ी सिलसिले रेफ माउंटेन्स के दरमियान से गुजरता है, जहां सफर के दौरान आपको सब्ज वादियां, नीले आसमान और छोटे छोटे गांव के मनाजर देखने को मिलेंगे। गांव तक पहुंचने के लिए आखिरी कुछ किलोमीटर की तंग और खमदार सड़कें आपको वाकई महमाती तजुर्बा फराहम करती हैं, और जैसे ही आप गांव में दाखिल होते हैं आपको इसके नीले घरों और जादुई गलियों का नज़ारा फौरन महसूस कर देता है। यहाँ पहुंचकर आप चाहे तो गाइड के साथ गलियों की सैर करें, बाजार देखें, मुकामी लोगों से बातचीत करके गांव की सकाफत और जिंदगी को करीब से महसूस कर सकते हैं। शफशावन हमें यह पैगाम देता है कि खूबसूरती सिर्फ रंगों या इमारतों में नहीं, बल्कि सुकून, मेहमान नवाजी, तारीख और सकाफत में छुपी होती है। ये शहर बताता है कि सादगी, एहतराम और रूहानी ताल्लुकात जिंदगी को जादुई और पुरअसर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली आने वाली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो।